व्हाट इज़ अप गाइस, मैं हूँ भिंडी भाई उर्फ शिवम। वेलकम टू द चैनल गाइस। एंड आज के क्रिप्टो न्यूज़ के एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें गाइस, लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलना और सब्सक्राइब और घंटी अगर आपने नहीं दिया है तो ज़रा थोड़ा वहाँ पे भी कर दीजिए। एंड लाइक बटन से गाइस चैनल सपोर्ट होता है, यूट्यूब को पता लगता है कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं एंड थोड़ी थोड़ी मेरी शक्ल पसंद है, तो चैनल को भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ज़रूर लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलेगा। एंड एज ऑलवेज गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ये फील्ड में बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो मेरा नाम यूज़ करेंगे या और लोगों का नाम यूज़ करेंगे एंड व्हाट्सएप नंबर वगैरह छोड़ देंगे नीचे, या आप कहीं पे भी हो यूट्यूब पे और आपको दिखता है किसी ने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है और उन्होंने बोला मैं आपको 5 गुना पैसा दूंगा ओवरनाइट, 10 दिन में, 5 दिन में आपका लॉस हो रहा है, लॉस रिकवर करवा देते हैं। ये सब टाइप की चीज़ें स्कैम हैं, स्कैम हो जाओगे, थोड़ा दूर रहो ये सब से। किसी को ना अपना व्हाट्सएप नंबर देना, किसी का नंबर अपने फ़ोन में सेव करके उनका टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास आपका नंबर तो जा रहा है, राइट। सो डोंट डू दैट प्लीज़, क्योंकि एक बार उनके पास आपका फ़ोन नंबर आ गया तो बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है, तो उससे भी एक थ्रेट बना रहता है। तो बिल्कुल भी इन लोगों से, इन चीज़ों से इंटरैक्ट मत करें। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिटकॉइन से हमें बार बार वो 39 की जो रेंज है, 39.5 वाली जो रेंज है, वो यहाँ पर टेस्ट होती दिख रही है। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली हमें कहाँ किस लाइन के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 55 EMA जो है वो यहाँ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अभी सिर्फ यही बात नहीं है, इसको ये क्रॉस करने के बाद 42 वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी अनदर क्रूशियल लेवल। अभी के जो करंट प्राइस अभी ये वीडियो बनाने के टाइम पे चल रहा है, वो चल रहा है 37,850। तो थ्रू द नाइट गाइज हमने काइंड ऑफ थोड़ा सा एक स्लाइड डिक्लाइन फ्रॉम 39 to 37 देख ही लिया है। बट अभी आप देखो तो थोड़ा ठंडा मार्केट चल रहा है, थोड़ा ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। जहाँ तक बात है ठंडे मार्केट की गाइज, मेरा अभी ऐसा मानना है, मैंने क्योंकि नोटिस किया, अभी इसका जो डीपर टीए वगैरह है वो आपको टीए वाले बता देंगे। मैं आपको मेरा सिर्फ ओपिनियन बताता हूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है सेंटीमेंट से। ओवरऑल जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था, अभी हो सकता है ये लोग, अभी इनका काम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हमें अभी या तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, या हमें बिटकॉइन कुछ हफ्ता ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो जो मैं आप लोगों को लास्ट वीक बता रहा था कि इस टाइप का जब यूजुअली इस टाइप का जब क्रैश आता है, उसके बाद 2-3 हफ्ता आप समझ लो चीज़ें ठंडी रहेंगी, अगर उसको पुश नहीं किया गया एक डायरेक्शन की तरफ, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जो अभी तक तो किया जा नहीं रहा है ज़्यादा। मतलब पॉजिटिव की तरफ जितना भी कर रहे हैं ये लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूज़, पेपाल वगैरह, वो सब ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा है। एंड वो असर नहीं पड़ रहा है इज़ ऑल्सो मेरे हिसाब से एक इंडिकेशन टूवर्ड्स कि शायद अभी भी लोग थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं। कल मैं इनफैक्ट एक वीडियो देख रहा था बिटबॉय क्रिप्टो के चैनल पे, एंड उसमें उनके शो में एक बंदा आया हुआ था, वो बता रहा था कि मोस्टली ये लोग अभी क्या करें, ये लोग एक्यूमुलेट तो कर रहे हैं, पर जैसे फेसबुक और ये सब लोग बोल रहे थे कि हम इन लोगों के इसमें एक्सपेक्टेड था कि ये लोग भी बिटकॉइन खरीदेंगे, पर उन्होंने ख़रीदा नहीं। तो बोल रहे थे कि जो जून वाला क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टर एंड पे अनाउंसमेंट करना होता है उन लोगों को, कि क्वार्टरली कॉल जो होता है उसमें अनाउंसमेंट करना होता है कि हमने क्या किया है। तो उस क्वार्टर में उन्होंने किया नहीं। नाउ दे आर सेइंग कि मोस्टली वो लोग जो ये बड़ी कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस है, शायद थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन ऐड करते जा रहे हैं, एंड वो बिना किसी को जवाब दिए 3 महीना ये कर सकते हैं। उसके बाद जब क्वार्टर एंड होगा तब उनको जवाब देना पड़ेगा, एंड तब का तब देखा जाएगा। तो कंपनीज़ को भी टाइम लगता है घुसने में, ऑफ कोर्स उसमें उन लोगों को 10 लोगों को मनाना पड़ता है, विच आई थिंक परफेक्ट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो बट इन जनरल अभी मार्केट और थोड़ा ठंडा रहने का चांस है। बट ठंडा से मेरा क्या मतलब है, क्या हमें 10-15% का डिप नहीं देखने को मिल सकता? मिल सकता है। और बिटकॉइन में 10-15% का डिप आया तो ज़रा एक करंट डोमिनेंस चेक कर लेते हैं, 42.3। सो बिटकॉइन में करंट डिप आया तो ऑल्ट्स कहीं ना कहीं वो मिरर ज़रूर करेंगे। बिटकॉइन में 10-15% का आप, सो एकदम से हमें प्राइस राइज 10-15% का मिल पाना शायद थोड़ा मुश्किल है अभी, बिकॉज ऑफ सो मेनी लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस जो बिटकॉइन को कवर करने पड़ेंगे। बट वी विल सी कैसे सिचुएशन बढ़ती है आगे। बहुत सारा एक पॉजिटिव न्यूज़ लगेगा हमें, अगर हमें इस पूरे ये माया जाल से निकलना है, तो वी विल सी हाउ थिंग्स पैन अप।
बट दिस इज़ मोर और लेस व्हाट आई फील कि क्या चल रहा है अभी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखो ये तो मार्केट प्राइस है, डेवलपमेंट वाला काम बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। इथीरियम का आपको मालूम ही होगा, इथीरियम 2.0 के साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कार्डानो अगर आप उनका पेज फॉलो करते हो या चार्ल्स हॉस्किंसन के अपडेट्स फॉलो करते हो तो बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। तो मतलब अलोंजो मेननेट आप चेकआउट कर सकते हो, क्या है वो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द स्पेस, ठीक है। एंड आई थिंक ओवरऑल ये पूरा स्पेस बिकॉज ऑफ इतना बड़ा ड्रॉप, एक तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो अच्छी चीज़ें तो डेफिनेटली अभी एक तरीके से डिस्काउंट पे है। बात करते हैं 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ की। मैंने आपको बताया था नेगेटिव न्यूज़ अनटिल एंड अनलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे नहीं कवर करूँगा क्योंकि फालतू का फंड फैलता है फिर। और गाइज एंडरसन हॉरोविट्ज जब किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ घुसते हैं तो वो ऐसे नहीं कि हाँ पैसा हम इनके लिए रेज कर देते हैं या इनको फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, वो अपना पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ बैठ के घुसते हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ उन्होंने $40 मिलियन डाले हैं, जिसको सीरीज़ ए जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होता है उसको बोलते हैं। उसमें उन्होंने एंडरसन हॉरोविट्ज वाज काइंड ऑफ द लीडर देयर, पर उसमें पेपाल वेंचर्स, फिडेलिटी अगर आपको नहीं मालूम जस्ट गूगल करो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हाउसेज in the US। बाकी गैलेक्सी डिजिटल, एलिफेंट, इल्यूमिनेट फाइनेंशियल एंड स्टेडफास्ट कैपिटल, इवन मैं भी फेमिलियर नहीं हूँ तो वो आप देख लेना। बट ये पेपाल वेंचर्स, फिडेलिटी एंड एंडरसन हॉरोविट्ज आर टॉप नॉच चीज़ें। सो ही सेड सीरीज ए फंडिंग विल हेल्प बूटस्ट्रैप द एक्सपेंशन ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, दिस इज वाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत है बट दिस इज institutional trading platform. The company provides fund managers and other institutions with liquidity sourcing, direct market access, and clearing and settlement advice services. Its clients include buy-side institution, financial service providers such as banks, broker dealers, and over-the-counter desks. अब आप बताओ कहाँ जा रही है क्रिप्टो मार्केट, आपको क्या लगता है? बाकी का पार्टनरिंग विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, वी कैन रियलाइज ऑफ कोर्स। अभी एंडरसन हॉरोविट्ज वालों का क्या कहना है, जैसे वी रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर वाइड स्प्रेड इंस्टीट्यूशनल adoption will progress only with robust, expansive and institutional grade market infrastructure in place. तो अब institutions की जहाँ तक बात है, they would want something like this, क्योंकि usually that's how उनको उनके हिसाब से liquidity भी मिलती है चीज़ों में। And so I think this is a necessary next step in general, which is great. PayPal वालों ने इसके बारे में क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस प्रोवाइड्स द क्रिटिकल मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड एनेबल्स इंस्टीट्यूशंस टू रिलायबली इंटरैक्ट विद डिजिटल करेंसीज। परफेक्ट, इससे बेटर हमें क्या मिलेगा। बाकी फिर उन्होंने लास्ट में एंडरसन हॉरोविट्ज के बारे में थोड़ा सा बताया, विच इज़ सो दिस अनदर आर्टिकल जो मैं बोल रहा था कि मार्केट एंटर्स अ वेट एंड सी फेज। तो अगर आप मार्केट में अभी धड़ाधड़ घुस रहे हैं तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, कैश पोजीशंस मेंटेन करो, और जो भी आप पोजीशंस ले रहे हो, मान लो जो भी आप पोजीशन लेना चाहते हो कैश पोजीशन के अलावा, बिटकॉइन में मैं जो जैसा कल पोर्टफोलियो वाला वीडियो था, 50% बिटकॉइन इथीरियम था, तो वो पूरा का पूरा 50% आज ही मत डालो, मार्केट देखो, थोड़ा थोड़ा करके घुसो, 15% वो 50% का 15%, 15% करके डाल दो तो बेटर होगा। आई थिंक आपको बेटर प्राइसेस मिलने का चांस है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा ठंडा ही रहने वाला है। अभी ऐसा क्या मतलब है वो आप यहाँ से समझ सकते हो। सो टेक्निकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहने वाली है विद इन अप्रॉक्सीमेटली स्पेसिफिक रेंज, ऐसा चांस है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई हमें सो कॉल्ड कैटलिस्ट मिल जाता है तो बात अलग है। कूल। सो ऑफ कोर्स ट्रेडर्स रिमेन कॉशियस आफ्टर द रिसेंट सेल ऑफ, तो लोग एकदम से धड़ाधड़ उसमें घुस नहीं रहे हैं। हाउ एवर विद दैट बीइंग सेड, जो हमें एक काइंड ऑफ बॉटम्स मिले थे उस पर ज़्यादा देर ना बिटकॉइन ने स्पेंड किया, ना इथीरियम ने स्पेंड किया, ना किसी और चीज़ ने स्पेंड किया। एंड इथीरियम की जहाँ तक बात की जाए, इथीरियम अभी मोस्टली ट्रेडिंग वॉल्यूम में बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है। इथीरियम ऑफ कोर्स करेगा ही, इथीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इथीरियम के ऊपर बन रही हैं, वैसे वैसे इथीरियम की ज़रूरत डेवलपर्स को भी पड़ती है, ना ही सिर्फ इन लोगों को। जब भी आपको कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम चेन पर डिप्लॉय करना है, आपका इथीरियम का फी लगता है, राइट। उसको उसमें अपडेट्स लाने के लिए यू नीड इथीरियम, सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज नीडेड। सिर्फ हम लोग जो होल्ड करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर सो कॉल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स, सिर्फ उन लोगों को इथीरियम की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है।
चीज़ें चलाने के लिए भी इथीरियम लगता है, आपने देखा ही होगा। अगर इस तरफ से गैस फी लग रही है तो उस तरफ से भी कुछ लग रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज। कूल। बाकी सब हम ये बुलिश इंडिकेटर्स वगैरह वाला ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। आप चाहे तो ये आर्टिकल को जाके कॉइन टेलीग्राफ पे पढ़ सकते हैं। आर्टिकल का नाम है, आर्टिकल का नाम दे देता हूँ, मार्केट एंटर्स अ वेट एंड सी फेज। कॉइन टेलीग्राफ पे आप जाके देख सकते हैं। लास्टली गाइज, सीजी जो बाइनेंस का सीईओ है, उनका एक अनाउंसमेंट आया है। ही सेज नो वन कैन शट डाउन बिटकॉइन। वाओ, सो परफेक्ट। आई थिंक दैट, मतलब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इस चीज़ में, एंड इतने सारे लोगों को ये पता है। आजकल तो लोगों के दादा दादी लोगों को भी बिटकॉइन का नाम पता है, इसलिए बहुत बहुत मुश्किल है इस चीज़ को बंद कर पाना, इस चीज़ को लोगों के दिमाग से हटाना। व्हाट ही सेड वाज कि ये इसी तरीके से है कि आपने पहले जब अमेजोन नया नया आया था तो आपने बोला होता कि ई कॉमर्स को बंद करते, ई कॉमर्स काम करने है, राइट। देन अगेन व्हाट ही सेड कि क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट हियर टू किल ट्रेडिशनल फाइनेंस और गवर्नमेंट बैक्ड फिएट करेंसीज बट टू प्रोवाइड मोर फ्रीडम ऑफ मनी, विच आई एग्री विद। क्योंकि अभी जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, दे आर डेफिनेटली नॉट फ्रीडम बेस्ड. So cryptocurrency is just a new tool that can increase freedom of money all around the world. I think instant transfers, आप आपके किसी दोस्त को, जान पहचान को, बिना किसी मिडिल मैन के आप उनके साथ किसी एक करेंसी स्लैश वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हो, किसी को पैसा भेजना है, कुछ कर सकते हो. दिस इज समथिंग जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करती है. कोई बैंक नहीं, कोई 4 दिन का डिले नहीं, कोई ईमेल करने की ज़रूरत नहीं, अरे मेरा पैसा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कुछ भी नहीं. एंड इन अ सिक्योर वे और अ रोबस्ट वे रादर, राइट. तो Zao claims comes as Binance blah blah blah. हम ये वाला छोड़ देते हैं. So again one of the most important things जो लोगों को समझना है, क्योंकि बहुत बार लोगों को लग रहा है कि क्रिप्टो इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. He says we are not against government. There are times when regulators or rules are not super clear. They are still being established in most parts of the world, so there are some gray areas, but we've got to experiment and work together. So that's I think an important thing कि जो क्रिप्टो फील्ड में लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, या इवन जो एक्सचेंजेस की लीडरशिप है, वो हर जगह आप देखो, हर कंट्री में वो लोग गवर्नमेंट के लीडर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं. वो लोग देख रहे हैं कि क्या इश्यूज आते हैं, कैसे वो लोग KYC वगैरह करते हैं, क्या नहीं, क्या कैसे, ताकि गवर्नमेंट भी समझ सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है एंड ये क्या सब चीज़ें हैं. तो बाकी का आप आर्टिकल अगेन, सो दिस आर्टिकल इज़ ऑन CoinDesk, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. ज़्यादा मैं अभी खींचूंगा नहीं, बड़ा आर्टिकल है, हम पूरा डिटेल में जाएंगे नहीं. बट पॉइंट इज़ गाइज, ओवरऑल देखो मार्केट रहने वाली है थोड़ी सी ठंडी, तो आप पोजीशंस जो ले रहे हो देख के लो. हो सके तो ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुक करो अनटिल एंड अनलेस आप आंख बंद करके 5 साल बैठ सकते हो. ठीक है, ये वाला जो मार्केट है ये कहीं पे भी कैसे भी जा सकता है. तो अगर आपको 15% 20% प्रॉफिट मिल रहा है कहीं पे, क्योंकि रेगुलरली देखो मार्केट डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, बट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, अभी रहे उसी हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में रहा है, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा आइडिया एक तरह से हो सकता है कि हाँ ठीक है, हमें जहाँ प्रॉफिट मिलता है हमें प्रॉफिट बुक करना है, चाहे वो 15% चाहे 20% है. ऐसे मार्केट में अगर 15-20% प्रॉफिट बुक करोगे तो जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा या जब मार्केट एक ब्रेकआउट लेगा, उसके आसपास हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी पैसा बना लिया होगा टू इन्वेस्ट इट बैक इनटू द मार्केट, अगर ये बुल रन कंटिन्यू होता है जैसे कंटिन्यू होना चाहिए. So that is my opinion guys. Of course again I'm not a financial advisor. अपना रिसर्च आप खुद करें, अपने आप को एजुकेट करें इस फील्ड में. वंस अगेन एज ऑलवेज गाइज, अगर आप खुद को एजुकेट करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लाएंगे, ब्लॉकचेन्स कैसे काम करती हैं, क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं, ये ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस काम कैसे करती हैं, जो हम वॉलेट्स यूज़ करते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो आपकी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं कि पैसा नहीं आया, लेट हो गया, गायब हो गया, से लेके वॉलेट एड्रेस कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे सीखने को मिलेंगी. ये कहाँ आप सीख सकते हैं? यूट्यूब इज़ वन प्लेस, बट कोर्सेरा है गाइस, coursera.org, edX, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन वगैरह का बहुत कुछ मिल जाएगा. यूट्यूब पे ही अगर आप जाएँ, कोर्सेरा पे फ्री है बाय द वे, यूट्यूब पे भी अगर जाएँ तो यूट्यूब पे भी एक क्रिप्टो करेंसी का कोर्स आपको मिल जाएगा. ब्लॉकचेन टेक का कोर्स है, येल वालों का है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो येल जो यूनिवर्सिटी है उनका वो कोर्स है मोस्टली, तो वो आप एक बार सर्च करके देखें, यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन कोर्स ऐसा सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा. फ्री है, प्लेलिस्ट है, उसमें वो इकोनॉमिक साइकिल्स की बात करता है, जनरल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो गो थ्रू दैट कोर्स.
अगेन यूट्यूब पे है तो फ्री है। इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, किताबें वगैरह है तो है ही, बट अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री रिसोर्सेज देखें तो कोर्सेरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत पे करना चाहते हैं तो यूडमी पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है, स्पेशली अगर आप प्रोग्रामर हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह आपको आती है एंड यू आर फेमिलियर विद सम सॉर्ट ऑफ ECMAScript। तो ECMAScript अगर आपको आती है तो यू विल बी एबल टू वर्क विद Solidity जिसके ऊपर इथीरियम बना है, एंड आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं वो सीख लो। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर नहीं भी हो वो सीख लो तो आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा। जस्ट करने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है या उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो पता होगा तो एटलीस्ट ये पता होगा इथीरियम काम कैसे करता है। आई थिंक बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेशन है वो, जो बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। तो वो आप एडेक्स कह रहा हूँ, यूडमी पे आपको 350-400 रुपये के कोर्सेज सेल के टाइम का वेट कर लो। अगर अभी नहीं लगी तो शायद मंथ के शुरू में भी लगती है, मंथ एंड पे भी लगती है। यूडमी पे हर महीना ऐसा होता है कि 8000 वाला कोर्स 400 में मिलता है, 350 मिलता है, तो चेकआउट कर लो वो। एंड कुछ मेरा कोई ऐसा अफिलिएशन वगैरह नहीं है इसमें, इट इज़ जस्ट ग्रेट इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हो, आप ब्लॉकचेन स्पेस में हो, तो आई थिंक यार ये सब चीज़ें पता हो तो बहुत अच्छा है। आपका पैसा भी बचा रहेगा मेरे हिसाब से, ओवरऑल लॉन्ग रन में इसका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दैट इज़ माई ओपिनियन गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, एंड एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।